नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेदन होम डिवोशंस में। तो ये हमारा दिवाली ब्लॉग, किस तरह से हमने दिवाली मनाई अपने घर पर। तो घर बिल्कुल सजा हुआ है, हमने द्वार पे लगाया है नया तोरण, दिए लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं। जिस तरह से हर घर में दिवाली के दिन सुंदर सजाया जाता है, हमने दिए लगाए हैं और हमने बिल्कुल अपना घर जो है सजाया हुआ है। तो कैसा लगा आपको हमारे घर का डेकोरेशन, ज़रूर बताइएगा। हमने मिट्टी के दिए भी लिए थे और कुम्हार से हमने नए-नए बिल्कुल प्रकार के हमने दिए भी लिए हैं, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि आप ज़रूर चाइनीज़ लाइट लगाते भी हैं, लेकिन आप इंडियन ज़रूर खरीदें। और जो कुम्हार हैं उनसे आप देखिए, इस तरह से मैंने सुंदर-सुंदर मिट्टी के दिए लिए हैं सजावट के लिए और दिए जलाए हैं। तो उनका भी आप ज़रूर बिल्कुल लोकल शॉपिंग ज़रूर कीजिए। तो इस तरह से कुम्हार जो हमारे बिल्कुल हस्तशिल्पकार हैं उनका आप साथ दीजिए। तो रंगोली की हुई है और डेकोरेशन हुआ है और ये है हमारी दिवाली की पूजा। तो दोस्तों, क्योंकि हम बंगाली हैं तो दिवाली की पूजा में हम लक्ष्मी गणेश की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि दिवाली की रात जो है अमावस्या की रात होती है। तो अमावस की रात को बंगालियों के घर पे या पंडाल में माँ काली की पूजा भी की जाती है। तो देखिए कैसा लग रहा है आपको ये हमारी सजावट। लक्ष्मी गणेश जी विराजमान है और हमारी माता काली माँ, हमने उनको भी विराजमान करके उनकी हमने पूजा की अमावस्या की रात को। हमने फल मिष्टान पंचोपचार से पूजा की, नए-नए वस्त्र उनको अर्पित किए माँ को, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। और हमने इस तरह से सबसे पहले धनतेरस के दिन ही लक्ष्मी गणेश जी और धनवंतरी देवता कुबेर जी की पूजा कर ली थी पहले ही, आपने मेरे रील्स देखे होंगे। तो दिवाली के दिन हमने इस तरह से पूजा की और आपके साथ हम शेयर करेंगे किस तरह से हमने कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली के दिन भी हमने माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा की। और इसके साथ आपने पहली बार देखा होगा घर पे किसी के, हमने बद्रीनाथ पंचायत की स्थापना की। तो बद्रीनाथ जी बैठे हुए हैं माँ लक्ष्मी उनकी सेवा में, क्योंकि बद्री वृक्ष के रूप में माँ लक्ष्मी ने उनकी सेवा की थी। तो ये बद्रीश पंचायत है, आप अगर देखें तो हमने इस बार देव दिवाली के दिन हमने बद्रीश पंचायत की हमने स्थापना की। गणेश जी हैं, कुबेर महाराज जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं और भगवान नर और भगवान नारायण भी हैं। तो हमने दिए जला लिए, उनकी पूजा इस प्रकार हमने की। देव दिवाली में हमने खूब सारे दिए प्रज्वलित किए और तुलसी का दीपक भी हमने कार्तिक महीने के लिए भगवान को अर्पित किया। ये कार्तिक महीने का आखिरी दिन है, तो पूरे महीने तुलसी दीपक के हिसाब से हमारा आखिरी दिन था जब हमने तुलसी दिया अर्पित किया। और दामोदर अष्टकम का पाठ करके तुलसी दीपक हमने भगवान को प्रज्वलित करके उनको दर्शाया, उनकी आरती की। तो कैसा लग रहा है आपको दोस्तों हमारी पूजा? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में नमो नारायण, जय महालक्ष्मी का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आगे देखिए किस प्रकार हमने तुलसी के दिए से तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों में हमने लाल मोली लपेट के उसको घी का दिया बना के हमने भगवान श्री कृष्ण, गोपाल जी, दामोदर भगवान, राधा रानी की आरती की। हमने अपने मंदिर में श्री नारायण भगवान श्री वासुदेव की भी आरती की, जगन्नाथ जी की आरती की। इस प्रकार से तुलसी दिए का देना कार्तिक महीने में बहुत ही इसका शुभ फल माना जाता है, इसलिए हमें करना ही चाहिए। तो आपने भी ज़रूर किया होगा, तो आप मेरे साथ अपने वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पे। और इस प्रकार से हमने देव दिवाली के दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपने मंदिर में तुलसी का दिया, फूल, तुलसी के पत्र, मिष्ठान, चंदन आदि से भगवान श्री नारायण, माता लक्ष्मी और भगवान श्री बद्रीश पंचायत की स्थापना करके हमने उनकी पूजा की। तो इस प्रकार हमने कार्तिक अमावस्या से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक इस तरह प्रकार से हमने अमावस की दीपावली और इस प्रकार से हमने देव दिवाली भी मनाई। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप दिवाली मना रहे हो अमावस में, तो आपको उस पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप देव दिवाली भी आप हर्षोल्लास से मनाएं।
तो कैसा लगा आपको दोस्तों ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब जर्नी में मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। मार्गशीर्ष महीना आपके लिए बहुत शुभ हो। जय होश। ओम नमो नारायण, नमो भगवते वासुदेवाय।